मग कचकोटी डायमंड पाई फिरवा कदी बैंड बजाए। ये है लाहौर के हाफिज मोहम्मद अतीक जो आजकल सोशल मीडिया पर अनोखे अंदाज में हर बात को मज़ाहिया तकरीर में करके वायरल हो रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। चोला मैं भी पाया दवाई वाला बंदा अजय वापस नहीं आया। लेकिन बेटा साइड पे हो जाओ, रास्ते के सारे रखते रोके। छोटी अपनी अब्बू दादा दादी नाना नानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज अतीक साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर इनके इंटरव्यूज़, उसके अलावा वीडियोज़ एक अनोखे अंदाज में वायरल हो रही हैं और अपने एक अनोखे अंदाज से ये तकरीर करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ हैं, क्या दुख हैं, उसके बावजूद ये आप लोगों को क्यों हंसाते हैं, इन्हीं से जानते हैं कितना पढ़े लिखे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई, कितनी इनकम है और बाकी क्या मामला चल रहे हैं इनकी लाइफ में, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वदोदक हरामुहु जन्नत हलालु हादा तुबाद मन तगुतु मन कसदुल मन नुकसान में ज़ैन बाबू। हर नाम मैनू सारे लोग पुकारते ने, कोई आपस बड़ा ठीक कहता वे तो सोचियाती भी ना ला देंदा है। ना तू मेरा नाल सलाम किया, ना तू हाल पूछया, न खाफने तू आंदे आना नहीं, नाम ते आ गया लिखने वाले ने लिखा बात कर तू बाद में पहले तू सलाम कर। मैं सलाम तो शुरू करना सी पहले, मैं ताड़ा नाम जानन दी कोशिश इसलिए कर रहा वा कि ताड़ा शक्लों तुसी 2 नंबर लग रहे हो। मैं तो शक्लों 2 नंबर लग रहे, तू अपनी शक्ल भी ते वेख ते सही। मेरी मिलत दे नौजवान इकबाल दे शहीन कंज धोती दे विच तंदूर ताया हुंदा ताड़ा नाम की है वो तो मैनू पता लग गया है, लेकिन हाल चाल की है, कर दे की हो, आए कितों वो, किन्नी इनकम है ते शादी हुई है कि नहीं। अगर तू इंज दियां गल्लां मेरे नाल करेगा तो मैं इंज दा जवाब तेनू मिठे जी अंदाज नाल, मिठे लहजे पुरनूर सुकून मुहब्बत चाहत नाल मैं तेनू देवांगा। मेरा हाल रता लाल, मैं बच्चा रहना वा, मैं ठीक है, तू मैनू पुछते सी पहले मैं किहड़ा ट्रक दे विच बह के फुल्ले विच ना वहां जा मैं जना हॉस्पिटल विच दाखल थी। मैं अल्लाह दा करम शुक्र है तान बदलाई दे ठीक हाँ, तू तना बच्चा रहना तंदुरुस्ती तू सुने। अगले दिन तेरा बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होया, रात नू उड़दे चाह दे थले चाह तू लंघे तू थलू रह गए, नाले रात तेरिया अखां बंद हो जांदियां ने, कदों नान जाना तेनू पानी गिला लगदा। डॉक्टर को तू अपना दुख लैके गए, डॉक्टर कहंदा तू टूटी बंद करके नाता कर। तेरा सुन के बड़ा परेशान तेनू भी बोलन की आदत पै गई है। मैनू बोलन की आदत पै गई है, मैं ना गल्लां दे पैसे लेना वा, पर ताड़े तरह हाफिज़ मैं गल्लां दे पैसे नहीं लैंदा। बड़े प्यार ते मुहब्बत करके मैं तुहानू एक अर्ज करना चाहना वा, मैनू ऐ दसो मेरी जान दे टोटे तुसीं मैनू इत्थे क्यों बुलाया है। इहदे तो इलावा मैनू होर पाकिस्तान दे विच जगह बड़ियां सन जिथे बुला के तुसीं इंटरव्यू दे सकदे सो, लेकिन इस जगह दी की खास गल मेरी मिलत दे नौजवान ते इकबाल दे शहीन बाजी नसरीन ते बाजी परवीन शर्माना नहीं ते इमरान खान कहंदा आपने घबराना नहीं है। हुण ते पहले मैं तेनू भी एक पैगाम दे देना चाहना वा, ए जगह ते बुलाउण दा मकसद सब तो वड्डी गल है ते सोने रब दी बड़ी सोहनी हवा कोल रही हूं, हवावां चल रही ने, पानी दे पुरनायब नज़ारे ने। हुण ते बाद एक मखसूस जगह में मैं कहां मेरा ज़ैन बाबू आवे, मेरे कोल बह जावे, गल्लां कम दियां मुहब्बत दियां चाहत दियां फकीरां मंगन वालियां यतीमां वालियां मस्कीनां वालियां कर जावे। बड़ी
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਸਣ। ਵੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਪੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪੈ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, किसी शहर में एक गाय दी बावरी थी, पिछू 4 कसाई पे ने, अगू 3 कसाई पे ने। उन्हें टाक के गां नू थल्ले मारिया है ते गां बड़े सुरीले अंदाज ते दुखी अंदाज नल कर दिए। मेरी मिलत दे नौजवान ते इकबाल देखी भाजी नसरीन ते भाजी परवीन, हर वैरायटी दा सियाबे गाना भी लिखिया वजाया, हर चीज कीती होई है रब दी देन ते मेरी ले। आओ नप्पा गाने वाला रोशनी पाने, हल्की हल्की रोशनी पानी, जे रोशनी कट जाए तो मोमबत्ती जलानी, जे मोमबत्ती बुझ जाए तो फिर डीवे में थोड़ी रोशनी पा दी। की लिखदा है चल आप सियासतदाना ते जरा रोशनी पाने। आओ जी पाओ। सियासतदाना मुल्क दी बैंड बजाई, सियासतदाना मुल्क दी बैंड बजाई। इंडिया अमेरिका, इंडिया अमेरिका पवाई कारवां शंग कचकोटी डायमंड पाई फिरवा। सियासतदाना मुल्क दी बैंड बजाई, मुल्क दा खजाना सारा खा गए लुटेरे में। मुल्क दा खजाना सारा खा गए लुटेरे में। एवें ते नहीं लगदे फिर लंदन नू फेरे वे, एवें ते नहीं लगदे फिर लंदन नू फेरे वे। आवाम दा पैसा खादा, गरीबां दा पैसा खादा, यतीमां दा पैसा खादा, मस्कीनां दा पैसा खादा, शर्म न आई। मुल्क दी ना सियासतदाना डूब जाए। ये तो हो गया शुगल। अच्छा मुझे ये बताएं करते क्या हैं आप? मैं उल्टियां करना। यार फड़ के सीधियां कर लिया कर, करते क्या हो? मैं फैक्ट्री में काम करना है, किस फैक्ट्री में काम? पैम्परा वाली। पैम्परों की फैक्ट्री हाँ में? जी, वो जो मीडियम साइज़ होते हैं वो एक साइड पे रखता हूँ, फुल साइज़ एक साइड पे, पार्ट टाइम इधर दरजा पे होता हूँ। जो पानी की छल्लें आती हैं वो वाइपर के साथ अंदर करता हूँ, रात को भी ड्यूटी करता हूँ, तारों को गिला कपड़ा मारता हूँ। यार अजीब आदमी वैसे तुम। आप सब वैसे मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आपने मुझे बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, अल्लाह ताला की देन है, मेरी लेना हर वैरायटी दस्तियाब है। अल्लाह ताला ने हर टैलेंट से नवाजा हुआ है, उस ज़ात का बड़ा शुक्र है जिस ज़ात ने मुझे और आपको इस दुनिया में रहने का हक दिया है। अच्छा करते क्या हैं बताएं तो सही है, ओरिजिनल काम क्या करते हैं? ये बाकी तो शुगल था ना सारा। ओरिजिनल काम मेरा ये है कि मैं बच्चों को पढ़ा के अपना घर चला रहा हूँ। मकान बाग पढ़ाते हैं? जी, घर रेंट पे है, मकान रेंट पे है। वाला साहब की डेथ हुई है, तो 5 बहनें 2 भाई हैं। 5 बहनें 2 भाई हैं, वालद साहब की डेथ हुई हुई है, मकान रेंट पे है। एक हंसते खेलते चेहरे के पीछे कितने दुख हैं ये आप नहीं जानते थे। दूसरे भाई क्या करते हैं? दूसरे भाई काम करते हैं फैक्ट्री में। कितना रेंट पे करते हैं घर का? मैं 16,000 रेंट कर रहा हूँ पे मकान का। बिल बिजली आपको पता महंगाई का दौर है, हमें तो बोलने की क्या लोड़ है। फिर बिलों के टैक्सात, घर के अखराजात, 100 मामलात। तो ये सारी जो दास्तान है आपके सामने। यार आप सब आप तो माशाल्लाह खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो मतलब ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं करवाई किसी को कि मतलब मेरे अंदर इतने दुख भी हैं? बस दुख को ज़ाहिर नहीं करवाया कभी। घर वालों ने शुरू से यही कहा है कि जिधर रहना है खुश रहना चाहिए, किसी हाल में भी है। शादी हुई भी है? शादी अभी नहीं हुई, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह की माफ़ करे। अल्लाह माफ़ इस वजह से करे कि अल्लाह जब थोड़े से मामला सीधे कर देगा, करने तो उस ज़ात नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जिसे हमने ले के आना है उसके भी कुछ मामलात, उसके हकूक़, औरत के हकूक़ होते हैं। वो हकूक़ जब मैं नहीं पूरे कर सकूँगा तो अल्लाह भी नाराज़ होगा और वो आने वाले भी नाराज़ होगी। आने वाली भी नाराज़ होगी और अल्लाह भी नाराज़। अच्छी सोच है। तो इसके अलावा कोई ज़रिया आमदन नहीं है?
नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं कितना पढ़े लिखे हैं? FSC की हुई है प्लस हाफ़िज़ कुरान, 19 साल उम्र है, लगता ज़्यादा हूँ। FSC की भी है प्लस हाफ़िज़ कुरान, 19 साल उम्र है, पर लगता ज़्यादा हूँ। लगते ज़्यादा क्यों हैं? ओ बस वालदा ने दुआएं कर कर के ऐसे किया है कि बेटे बचपन में ही जवान हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो मतलब तकरीर आपने की और मतलब बड़े एक फ़नी अंदाज में की। इसके अलावा कभी मिंबर पे भी जगह मिली मस्जिद में या किसी जगह पर किसी महफ़िल में? नहीं ऐसा कभी नहीं, बस ये भी जस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई खुश हो जाए तो अल्लाह ताला उसे हमेशा ही खुश रखे। और कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को, कोई मैसेज देना चाहें? मैं पब्लिक को मैसेज ये दूंगा कि जो बुरा कमेंट करते हैं वो कमेंट करने से पहले सोच तो लें, लेकिन कायद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा शेर है, किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे, असल में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। यानी जिसकी अपनी सोच होती है वो उस सोच के मुताबिक कमेंट कर देगा, जिसकी सोच अच्छी होगी वो अच्छा कमेंट कर देगा, और जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसा कमेंट कर देगा। और फिर मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल के शहीन, मैं नहीं चाहता कि ये इंटरव्यू मेरा दुखी अंदाज में हो, मैं बंदा हूँ हंसमुख, तो मैं थोड़ा सा मेरा ये सीरियस गुफ्तगू करने वाला हूँ मैं, लेकिन हाफसा कह रहे हैं सीरियस गुफ्तगू ना करें, क्योंकि लोगों के चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट आए वो उतना ही मेरी तरफ से जो है वो सदका जारिया है। ठीक है, अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। गलत कमेंट करने से पहले पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, और पूरे इंटरव्यू में अगर आपको हाफिज़ साहब की काबिलियत नज़र आ रही है तो उस काबिलियत के सदके बाकी चीज़ों को माइनस कीजिएगा, और अपनी जो नेगेटिविटी है उसको भी माइनस कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हाफिज़ साहब का टैलेंट कैसा लगा। हाफिज़ कुरान भी हैं, FSC भी की हुई है, और अच्छे हैं, खासे हैं, और 19 साल की उम्र है, और ख़ूबसूरत भी हैं। तकवे डुडा तेरा नकवे ते डिंगी तेरी बांस जिन्ना आहा अल्लाह निगहबान।